हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से मैं कंप्यूटर एजुकेशन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक से कंप्यूटर सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको। पहले थ्योरी क्लासेस चलाऊँगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल कंप्यूटर सिखाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट्स हो या आपको कोई प्रॉब्लम आए कंप्यूटर से रिलेटेड, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलो दोस्तों, आज पहली वीडियो कंप्यूटर एजुकेशन थ्योरी क्लासेस की पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम है पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। भी कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर का यूज़ क्या है, कंप्यूटर एक्चुअल में काम क्या करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले जो सीखने की चीज़ है भी कंप्यूटर, जो वर्ड हैं COMPUTER, उनका क्या मतलब है, उनका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पजली या पर्टिकुलरली भी कह देते हैं कई दोस्तों। कई बार हम पढ़ते हैं इंटरनेट पे, मतलब एक ही, अभी हम किसी पर्पज़ से यूज कर रहे हैं या पर्टिकुलरली स्पेशली किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। दोस्तों, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। आजकल एजुकेशनल में दोस्तों हम एंटरटेनमेंट भी डाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आज के दिन में कंप्यूटर एजुकेशनल रहा नहीं, एंटरटेनमेंट भी बहुत होता है कंप्यूटर के ज़रिए ही। तो आगे देखते हैं दोस्तों, फुल फॉर्म तो होगी, आधे से ज़्यादा लोगों को तो खैर पता ही होगा कि कंप्यूटर तो आजकल फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाता है, बेसिक ही आ गया ये तो। चलो फिर भी दोस्तों, मेरा फर्स्ट था बताना, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर। देखो दोस्तों, कंप्यूटर की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। कंप्यूटर वर्ड ड्राइव्ड हुआ है कंप्यूट से। कंप्यूट मतलब कैलकुलेशंस। पहले क्या होता था कैलकुलेशन, पहले क्या, आप भी छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है हम खुद कर लेते हैं, कोई इशू भी नहीं आता, या छोटी मोटे कैलकुलेटर इज आल्सो ए कंप्यूटर। हम हाथ से कैलकुलेशन कर लेते हैं लेकिन कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। जिस टाइम कंप्यूटर की इनोवेशन हुई उस टाइम इतना नहीं था भी, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, लेकिन आज के टाइम में तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं जिनको इंसान खुद नहीं कैलकुलेट कर पाता। इसलिए कंप्यूटर की ज़रूरत है बड़े नंबर के स्केल के डाटा को कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों, जब कंप्यूटर बना सिर्फ कैलकुलेशन को ध्यान में रख के ही बनाया गया था। अभी कैलकुलेशन करने के लिए एक मशीन बनाई जाए जो फास्ट कैलकुलेट करे, फास्ट हमारा नंबर सिस्टम कैलकुलेट करके हमारा टाइम बचाए। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की ज़रूरतें बढ़ती गई, कंप्यूटर की टास्क बढ़ती रही। जैसे एक्सेप्टिंग डाटा, सिलेक्टिंग, हमारा कोई लार्ज नंबर ऑफ डाटा है उसको सिलेक्ट करना, शॉर्टिंग, उस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, मूविंग, डाटा को एक स्थान से दूसरे प्लेस पर भेजना, जैसे थ्रू इंटरनेट या थ्रू एनी अदर मीडियम हम अपने डाटा को कंप्यूटर के थ्रू एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज सकते हैं। एंड स्टोरेज, कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके रखना और किसी और डाटा के साथ कंपेयरिंग करना। अब कंप्यूटर की धीरे धीरे ज़रूरतें, कंप्यूटर की टास्क बहुत ज़्यादा बढ़ती गई हैं दोस्तों। आज के दिन में तो हम देखें हर जगह कंप्यूटर ही है, हर काम में कंप्यूटर है, ऑफिस में, बैंक्स में, रेलवे स्टेशन पे, घर पे, हर चीज़ कंप्यूटर पे डिपेंड हो गई है दोस्तों, क्योंकि हमारे काम को बहुत फास्ट करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का फंक्शन। भी कंप्यूटर काम कैसे करता है, एक्चुअली कंप्यूटर का फंक्शन है क्या। सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर बगैर एक यूज़र के कुछ नहीं कर पाता। जब तक यूज़र कोई डाटा कंप्यूटर को देगा ही नहीं, तब तक कंप्यूटर को कोई पता नहीं है उसने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सेप्ट्स डाटा। कंप्यूटर डाटा एक्सेप्ट करता है, किससे, यूज़र से। यूज़र इंफॉर्मेशन डालता है, उसे कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर में डाटा जाता है, उसको बोलते हैं इनपुट, थ्रू इनपुट डिवाइसेस। वो मैं दोस्तों आगे अपनी वीडियोस में बताऊंगा इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। देन प्रोसेसिंग, जो यूज़र कंप्यूटर के अंदर डाटा डालता है
फिर कंप्यूटर उसमें अपनी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोसेस करता है जो कमांड दी जाती है यूज़र के द्वारा। फिर आउटपुट और डिज़ायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करता है यूज़र के सामने थ्रू मॉनिटर, थ्रू एलईडी, जिस भी माध्यम से हमें डाटा आउटपुट में चाहिए, थ्रू प्रिंटर, प्रिंट करके हमारे पास डाटा आ जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड आउटपुट। देन स्टोर रिजल्ट्स, और उसके बाद अपनी हार्ड डिस्क में या अपनी मेमोरी में डाटा को स्टोर करता है। खुद नहीं करता दोस्तों, हम इसे कमांड देंगे तब ही ये डाटा को स्टोर करेगा। तो ये थे कंप्यूटर के फंक्शंस। भी कंप्यूटर का मेनली फंक्शन क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। अब आता है दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम बनता किस चीज़ से है, किसे हम कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दोस्तों हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स ऐसा सामान, ऐसा कंप्यूटर का पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और चाहिए सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम या एनी सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम हार्डवेयर को यूज़ कर पाते हैं। एंड लास्ट है दोस्तों यूज़र। दोस्तों बगैर यूज़र के कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। जब तक कोई यूज़र नहीं है कंप्यूटर डेड है। कंप्यूटर अपने आप कुछ कर ही नहीं सकता। कोई यूज़र कमांड देगा, यूज़र उसमें डाटा इनपुट करेगा, या यूज़र डाटा को चाहेगा, कमांड देगा भी मेरे को ये डाटा चाहिए, ये कैलकुलेशन चाहिए, इंटरनेट चलाना है, यूज़र इंटरनेट चलाएगा तब ही कंप्यूटर काम करेगा। देन कंप्यूटर सिस्टम इज़ द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस यूज़र। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों हार्डवेयर की। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है? एंड दीज आर द computers hardware. Some hardwares like monitor, laptop is also hardware, CPU, printer, modem, mouse, keyboard, game sticks, pen drive, CPU, RAM, CPU fan। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं दोस्तों। जॉयस्टिक्स, पेन ड्राइव तो दोस्तों मैं बता ही चुका हूँ। काफ़ी चीज़ें हार्डवेयर के अंदर आती है जिनके यूज़ से हम कंप्यूटर चलाते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। देन नेक्स्ट इज़ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आते हैं दोस्तों वो प्रोग्राम्स, वो सॉफ्टवेयर, वो चीज़ें जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम like Windows, DOS, Linux, Ubuntu is a part of Linux like, so these are the operating system। इनके थ्रू ही हम कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं। ये हो गए हमारे प्राइमरी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमें चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद होते हैं दोस्तों हमारी नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS ऑफिस का काम करने के लिए, मीडिया प्लेयर्स, म्यूज़िक वगैरह प्ले करने के लिए, फ़ोटो एडिटर्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर्स, ब्राउज़र्स, ऑल आर सॉफ्टवेयर। जिन सॉफ्टवेयर की यूज़ से हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं उनको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी भी कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र का कम्बिनेशन है। मेरी अगली वीडियो में दोस्तों मैं कंप्यूटर की हिस्ट्री बताऊँगा आपको, कैसे कंप्यूटर का इनोवेशन हुआ, कैसे कंप्यूटर की हिस्ट्री स्टार्ट हुई, क्यों हमें कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस हुई। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। मेरी आने वाली नई वीडियो या कंप्यूटर एजुकेशन की सीरीज़ को देखते रहने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कुछ समझ ना आए आपको या कुछ कमी लगे आपको, कमेंट्स ज़रूर करें फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। थैंक यू।